आकर बैठा बेताराम कैसा हीन कर्मों से रावण था, परंतु तुमने छत्री होकर के उसका रणस्थल में संहार कर दिया। वो ब्रह्म दोस्त भी लगा है, वो ब्रह्म पाप तुम्हारी इस कौशल पर बैठा है बेताराम। क्या? हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला लंकाधिराज रावण और हम छत्री होकर जो रणभूमि में उसका संहार किया है, जिसके कारण मुझे ब्रह्म दोष लग गया है गुरुदेव। हाँ बेताराम, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है गुरुदेव। ब्रह्म हत्या हो गई तो हे गुरुदेव कृपा करिए बतलाएं, क्या ये ब्रह्म दोष छूट नहीं सकता? छूट सकता है बेटा। कैसे गुरुदेव? बेटा छूट सकता है अगर यज्ञ यज्ञ आपके इस अयोध्या में रच जाए तो यज्ञ के द्वारा जो ये ब्रह्म दोष लगा है, इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिल सकता है बेटा। क्या अगर हम अश्वमेध यज्ञ करें तो उसके फलस्वरूप ये समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी? हाँ बेटा राम, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि भारत पर अपना आदेश धार्मिक तत्वों का अपने सारे बेटा, इस भारत में अपना जो आर देश है धार्मिक तत्व का नेता है। जितने दुष्कर्म हो जाए तुम्हें ब्रह्म दोष लगा है, यश में करें आप, ब्रह्म दोष से छुटकारा मिल जाएगा बेटा। हे गुरुदेव अश्वमेध यज्ञ हम तत्काल करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में लगने वाली समस्त सामग्री कौन लाएगा? हमारे भाइयों आदेश कर दो। अवश्य बेटा, मैं आदेश करता हूँ। बेटा लक्ष्मण, गुरुदेव जाओ, हवन में जितनी सामग्रियां लगी तुम्हें उन्हें एकत्रित करना है बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव, हम समस्त सामग्री अवश्य उपलब्ध कराएंगे। जाओ। और बेटा शत्रुघ्न जाओ, तुम जाओ यश लेकर के आओ। भैया भरत, तुम भी जाओ। जो कुछ सामग्री या कोई दिक्कत हो तो भी सारी तैयारियां करवाओ। जाओ बेटा। बेटा राम, चलो गुरुदेव यज्ञ की तैयारी करवाते हैं। ठीक है बेटा, आओ। आइए इधर देखते हैं, समय यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। उधर लव कुश धीरे धीरे सयाने हो जाते हैं। किस प्रकार से महामुनि वाल्मीकि लव कुश को शिक्षा व विद्या अध्ययन कराते हैं, आप लोग सीन में ध्यान दीजिएगा।
श्री। हे बेटा लवकुश, आज से तुम्हें गुरुदेव के पास जाकर विद्या का अध्ययन करना होगा। क्या माता श्री, गुरु जी के पास जाऊंगी, विद्या का अध्ययन करूंगा और उनकी सेवा भी करूंगा। हाँ, और साथ ही साथ में संगीत कला का भी अध्ययन कर लेना बेटा। जो आज्ञा माता श्री। ठीक है बेटा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा। आगे चल करके बटवारा जब तीनों गंगा पार हुए, आगे चल करके बटवारा जब तीनों गंगा पार हुए। कल्याण हो सब। आओ बेटा, लो कुछ बैठ जाओ। आज ही आप क्या लिखो पढ़ रहे हैं? ये बेटा मैं सीता का चरित्र लिख रहा हूँ बेटा। सीता का चरित्र? आखिर ये कैसा चरित्र होता है? सीता का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसको पढ़ करके और सुन करके प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भाइयों को भी सुनाओ। बेटा अवश्य सुनाएंगे, परंतु समय आने पर। इसलिए तुम्हारे लिए मैंने छोटी छोटी दोरहिया बनाया है। जाओ, आज तुम दोनों को हम बाण विद्या सिखाएंगे। ये धनुष क्या होता है गुरुदेव? धनुष बाण ऐसा शस्त्र जिसे किससे अपने की रक्षा होती है, वह क्षेत्र में दुश्मन को पराजित किया जाता है बेटा। यानी अपनी सुरक्षा के लिए होता है? अपनी सुरक्षा के लिए होता है। छुआ क्या? ऐसी बात है तो हम दोनों भाई जाते हैं और धनुष और बाण को आपके पास लाते हैं। जाओ। उस समय अवस्था रघुवर की जब सीता ने अवलोकन की, तो मन से उतार कर डाली स्वामी के। अरे ये तुम्हारे ही लग जाएगा। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अरे लग जाएगा बेटा। इसको बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, ऐसे नहीं। लाओ मैं बताता हूँ। धनुष को बाएं हाथ से यूं पकड़ा जाता है और दाएं हाथ से बाण को यूं चढ़ाया जाता है। ऐसे तुम ऐसे पकड़ो। देखो सामने तुम दोनों का लक्ष्य जो सामने नीम की पत्ती लगी इस पर लगाना है। तुम्हारा निशाना इससे पे लगना चाहिए। मैं नंबर बोलूंगा और तुम बाण चलाओगे। सामने देखोगे, नहीं देखोगे। बाएं हाथ से धनुष उठाओ, दाएं हाथ से बाण चढ़ाओ, बायां पैर आगे बढ़ाओ, फिर चलाओ। वाह बेटा वाह, तुमने तो एक ही बार में बाण विद्या धनुष विद्या सीख लिया। एकदम तुम पक्के हो गए बाण विद्या। और धनुष बाण को इसी जगह रख दो। अब तुम्हारे लिए मैंने छोटी छोटी बीड़ाएं बनाया है। बीड़ा एक ऐसा बाजा है जिससे मधुर मधुर भजन कीर्तन किया जाता है, संगीत कला का ज्ञान प्राप्त होता है बेटा। जाओ कुटिया के पीछे रखे हुए हैं। आगे अति से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, उसमें अचानक उस जगह रावण की भगन आई थी। अरे बेटा ये कैसे पकड़े हो? ये कोई गधा है? कहाँ फरुहा चलाओ यार।
मेहनत से मैंने बनाया है, इसे ऐसे पकड़ा जाएगा। हाँ ऐसे, अरे फूट जाएगा बेटा। या काहे फोड़ रहे हो? दो कछुए पकड़े हत्ता बना है। बेटा लाओ मेरे साथ में बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। इस बाजा को सीखने के लिए सर्वप्रथम सरगम का ज्ञान होना चाहिए। सरगम? हाँ बेटा, लेकिन हम लोग तो गुरुदेव जी बजाना जानते नहीं है। सरगम हम बोलेंगे और तुम उसी सरगम में अपने बाजों को मिलाओगे। जब तुम भी बोलोगे। गुरुदेव प्रयास कर रहा हूँ। बोलो बेटा। सा ना 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 बेटा, इतनी जोरों से क्यों खींच रहे हो? यहाँ बेटे हो। स्वर में आओ बेटा, स्वर में। शर्मा 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3 महीनों में पेपर हो जाए, 9 महीनों में पास हो जाओ। तुम दोनों ने एक ही बार में सरगम भी सीख लिया। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। और बेटा अपनी माँ का नाम जानते हो? हाँ, हम लोग अपनी माँ का नाम जानते हैं। क्या नाम है? हमारी माँ का नाम माँ है। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का माँ नाम नहीं है, तुम्हारी माँ का नाम है वन देवी। क्या हमारी माता श्री का नाम वन देवी है? हाँ बेटा, अब इसी बाजा पर अपनी माँ वन देवी का गुणगान करो। कैसे करोगे? कैसे करना? जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलो गुरुदेव। हे भक्ति रूप वन देवी माँ। ऐसा नहीं, आराम से स्वर में गाओ और स्वर में बजाओ। हे भक्ति रूप वन देवी माँ। हे भक्ति रूप वन देवी माँ। हे शक्ति रूप वन देवी माँ। हे शक्ति रूप वन देवी माँ। हे वीर हृदय की तंत्री माँ। हे वीर हृदय की तंत्री माँ। हे भक्ति रूप वन देवी माँ। हे भक्ति रूप वन देवी माँ। अब इसको अपने बाजा पर बजाओ और मुख से गाओ। कि जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी
शिष्या, तुमने एक ही बार में अपनी माँ बन देवी का गुणगान भी करने लगे। देखो बेटा, धूप बहुत जोरों से होने लगी है, इसलिए चलो कुटिया के पीछे और नीम के वृक्ष के नीचे हम तुम दोनों को सीता चरित्र सिखाते हैं और सुनाते हैं। चलो मेरे साथ। कि जय हो राम लला, जय हो देखते हैं इधर महामुनि वाल्मीकि लव कुश को धनुष विद्या, बाण विद्या इत्यादि समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्याएं बताते हैं और अच्छे अच्छे संगीत साहित्यकार में ज्ञान बताते हैं। इधर देखिए अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। आइए देखते हैं किस प्रकार से अश्वमेध हो रहा है और क्या होता है, शेर में ध्यान देते हैं। चलते एक लाइन तत्पश्चात देखे से हमका गए राते हमका प्रणाम हो आचार्य देव। कल्याण मस्तु, कल्याण। हे गुरुदेव, हमारी अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। अवश्य बेटा। लो सर्वप्रथम में शरीर को पवित्र कर लो। ओम पवित्र पवित्र नमो नमः, ओम पवित्र पवित्र नमो नमः, ओम नमो नमः। यश को बढ़ाओ, यही ठहरा दो। ओम पवित्र पवित्र नमो नमः, ओम पवित्र पवित्र नमो नमः। बेटा राम, सभी अपने मन में गणेश भगवान का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपित जम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि गणेश पाद पंकजं। बेटा राम, कहो गुरुदेव। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? कि अवधेश याद को होने में आपसे धर्म की अवधेश याद को होने में आपसे धर्म की उलझन है और पत्नी पितयागी अधूरा है ऐसा शास्त्र पत्नी पितयागी अधूरा है शास्त्रों में बेटा, कोई शुभ कार्य हो यज्ञ स्थल में, जब तक आपके पास
अर्धांगिनी नहीं यज्ञ स्थल में आती तो संपूर्ण यज्ञ तुम्हारी नहीं हो सकती है बेटा। हे गुरुदेव, आपको तो ज्ञात है मैंने अपनी सर्वधर्म पत्नी सीता का त्याग कर दिया है। समझ रहा हूँ बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कि अपनी सीता का तुमने त्याग कर दिया, इसलिए यदि जीवित हो जाने की कहीं तो उसका बुला लिया जाए अथवा करे तो दूसरा बेटा राम, तुमने अपने पत्नी को त्याग कर दिया, कोई बात नहीं। अगर कहीं पर जीवित है जानकी तो उसको बुला लिया जाए, अगर नहीं जीवित है तो बेटा राम अपना दूसरा विवाह करो, यज्ञ तभी संपन्न हो सकती है। ये क्या कह रहे हो गुरुदेव? यज्ञ पूर्ण है तो हम दूसरा विवाह करें? अवश्य बेटा। नहीं गुरुदेव, राघव पर कृपा होगी ऐसी आपको आज्ञा। जिस आदेश का उल्लंघन राम से हो जाए, मेरे अपराधों को क्षमा करना गुरुदेव। क्यों न मैं राजा से रंक हो जाऊं, दर दर की ठोकरें खाऊं, हमारी यज्ञ पूर्ण हो अथवा न हो, इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। गुरुदेव, मैं अपने जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जो स्थान हमारी प्रिय सीता का है, वो स्थान हम किसी दूसरी स्त्री को नहीं दे सकते। क्या बेटा, मैं नहीं, इस शास्त्र कहता है आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो बेटा। माना कि शास्त्र कह रहा है, परंतु आप तो ब्राह्मण हो, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोप का कर्त जात मैदान। आप हमारे गुरु भी हो और ब्राह्मण भी हो, इसलिए आप भी कोई उपाय निकालो जिससे हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए। अवश्य बेटा राम, हमारे पास में एक उपाय है बेटा राम। बोलो गुरुदेव। बेटा राम, स्वर्णमयी सीता बनवा करके यज्ञ स्थल में अपने दाहिनी तरफ विराजमान करके स्वर्णमयी सीता को यज्ञ संपन्न हो सकती है क्या? यदि हम स्वर्ण सीता बनवाकर अपने दाहिने भाग में विराजमान करें तो हमारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। हाँ बेटा राम, अवश्य संपन्न होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, स्वर्ण सीता बनवा करके तत्काल
हे गुरुदेव, हाँ बेटा, स्वर्ण की सीता आ चुकी है। अब कृपा करके यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। अवश्य बेटा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वरदानां शंखानां रसानां छंदसापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम विष्णुराय नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। बेटा राम, कहो गुरुदेव। आपकी आहुतियां तो संपन्न हुई, परंतु गुरुदेव को यश के बारे में कुछ बतलाने की कृपा करें। गुरुदेव, हाँ बेटा। ये हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। ये स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जाएगा और एक हम चुनौती पत्र लिखवाना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि संसार के मध्य हमारे भाइयों से बलशाली कोई है अथवा नहीं। वाह, यदि है तो उसे पराजित कर हम अपने अधीन में रखना चाहते हैं। वाह बेटा राम, यदि सुंदर। आप चुनौती भरा पत्र अवश्य लिखवाए बेटा। बहरहाल एक कागज और कलम लेकर के आओ। मैं चुनौती बोलता हूँ और इस पत्र में अंकित करो कि ये राम राज्य का घोड़ा है, तो इस घोड़े को पकड़ेगा। ये राम राज्य का घोड़ा है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, वो भली प्रकार समझ मन में फिर छत्रपति श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जाता है। इसके आगे नतमस्तक होने वाला महाराज श्री राम की शरण प्राप्ति करेगा और जो वीर इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उससे महाराज श्री राम की सेना से युद्ध करना होगा। श्री राम अयोध्या लिख दिया। ये पत्र अश्व के मस्तक पर बांध। भैया भरत, गुरुदेव की विदाई करो। बहुत सारा दान दक्षिणा देकर के विदा करना। भैया शत्रुघ्न, कहो भैया। भैया ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। हाँ भैया। ये हमारे रघुकुल की ध्वजा पताका है। तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। क्या क्या भैया? अयोध्या की चतुरंगनी सेना सजाओ और स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर इस अश्व के पीछे पीछे जाओ। ये अश्व
चारों दिशाओं में जाएगा, परंतु ध्यान रखना इस अश्व के आगे जो नतमस्तक हो जाए वो हमारी शरण प्राप्ति करेगा, परंतु जो भी इसे पकड़ने का दुस्साहस करे तो पहले उसे समझाना, न माने तो युद्ध करके अपने अश्व को छुड़ाना। जो आज्ञा भैया। ध्यान रहे शत्रुघ्न लाल, जब यह अश्व दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे तो दक्षिण दिशा में एक लवणपुर नाम का ग्राम है, जहां का राजा लमणासुर है। शत्रुघ्न लाल, कौन भैया? वो जानते हो लमणासुर कौन है? कौन है भैया? वो रावण की सौतेली बहन कुंभनिशी का पुत्र है। मैंने संसार के समस्त राक्षसों का तो संहार कर दिया, परंतु अभी वो दुष्ट शेष रह गया है। वो लमणासुर साधु संतों को बहुत प्रताड़ित करता है। शत्रुघ्न लाल, कहो भैया। और उसी दुष्ट ने हमारे पूर्वज हुए मानधाता का संहार उसी दुष्ट लमणासुर ने किया था। क्या भैया? उस दुष्ट ने हमारे पूर्वजों को समाप्त कर दिया था? हाँ भ्रात, बोलो भैया, हमें क्या करना होगा वहाँ? परंतु सावधान, वो कोई साधारण योद्धा नहीं है शत्रुघ्न लाल। वो भगवान शिव का उपासक है। भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल उसके पास है, और जब तक वो त्रिशूल उसके पास रहेगा रणभूमि में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा उसे वरदान है भैया? ऐसा उसे वरदान है, परंतु एक उपाय है शत्रुघ्न। वो कौन सा भैया? जिस समय वो शिकार के लिए निकलता है उस समय भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल अपने पास नहीं रखता। बस वही क्षण होगा उसे समाप्त करने का। बस भैया, आप चिंता न करें, हम उस दुष्ट को समाप्त कर देंगे। भैया, ये लो, ये अमोघ सर ले जाओ, जिससे उसका वध होगा। जो आज्ञा भैया। ध्यान रहे शत्रुघ्न लाल, अयोध्या की ध्वजा झुकने न पावे। आपके कथनानुसार ही कार्य होगा भैया। प्रस्थान कर द्वारपाल, चलो अश्व को लेकर के चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना द्वारपाल। देखो, इस अश्व के साथ हम चलेंगे तो कोई भी योद्धा हमारे अश्व को नहीं पकड़ेगा। सत्य कहते हो महाराज। और जब हम इसके साथ में नहीं होंगे तो कोई न कोई तो योद्धा अवश्य पकड़ेगा। ये बात आपकी सत्य है राजन। और जब मेरे अश्व को पकड़ ले तो मुझसे छोड़ने को कहना, यदि हम न छोड़े तो हमें आवाज देना। जो आज्ञा। आप पीछे चले, मैं अश्व को लेकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है। मेरे घोड़े टिक टिक। ये क्या देख रहा हूँ? कितना सुंदर सा अश्व मेरी राज पर भ्रमण कर रहा है।